साइंस इन 10th, आपने 10th में साइंस पढ़ा है। अभी साइंस एग्जैक्टली है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो साइंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। अब ये जो नेचर है इसमें कई सारी चीजें होती है। इन चीजों की हम पढ़ाई करते हैं, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द साइंस। देयरफॉर साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। हम डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेना इज द पार्ट ऑफ साइंस। अब ये साइंस जो है इसमें कितनी ब्रांचेस होती है? हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस आर देयर? आपने 10th में कुछ टॉपिक्स पढ़े हो सकते हैं, लाइक लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सभी जो है ये कौन से ब्रांच के पार्ट्स है, ये कहां पे आते हैं टॉपिक्स, इनको कहां इंक्लूड किया गया है? तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस आपने पढ़ा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हुआ है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने पढ़ा है। ये सब कहां पे आते हैं? केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच ऑफ साइंस। देन लाइट प्रोसेस आपने पढ़ा है, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ड्स आपने पढ़ा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सब कहां पे आते हैं, किसमें इंक्लूड किए गए हैं? तो ऑल दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज बायोलॉजी। And therefore, remember where science is divided into three parts, three branches. First is physics, second is chemistry, and third is biology. And here I am going to teach you chemistry. हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये बच्चों देखते हैं केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का ओरिजिन पता करते हैं। अब रफली अगर हमें पता ही करना है, बताना है, तो केमिस्ट्री में दो पार्ट दिख रहे हैं, पहला CH, दूसरा MnStRy, केमिस्ट्री। तो समझो इसको मान के चलते हैं केमिस्ट्री एंड CH स्टैंड्स फॉर केमिकल। इसलिए रफली अगर केमिस्ट्री का मीनिंग पता करना है तो हम कहेंगे मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल्स के बारे में डिटेल में जानना क्या कहलाता? केमिस्ट्री। But this is not the scientific definition of chemistry. तो scientific definition क्या रहेगा उसके पहले हम पता करते हैं केमिस्ट्री का ओरिजिन क्या रहेगा। तो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री इज अरेबिक वर्ड अल्कीमिया। What does alchemia mean? इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री का ओरिजिन है अरेबिक वर्ड अल्कीमिया। अल्कीमिया का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कि सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली केमिस्ट्री का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहेगा आइए देखते हैं। अब केमिस्ट्री क्या रहेगा? इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसका ब्रांच रहेगा साइंस का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। नाउ व्हाट डज कंपोजिशन मीन? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी घर में चाय बनाती है, चाय बनाते समय 2 कप दूध, 2 चम्मच चाय पत्ती, 3-4 चम्मच शक्कर डालती है। तो ये जो 2 चम्मच चाय पत्ती रहेगी, 4 चम्मच शक्कर रहेगी, 2 कप दूध रहेगा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए कंपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। अब केमिस्ट्री में कंपोजिशन मतलब क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं जो आपने पढ़ा है 9th एट स्कूल लेवल, मीथेन। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कौन से एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक कार्बन एंड दूसरा हाइड्रोजन। अब कार्बन कितना परसेंट रहेगा मीथेन में, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या रहेगा, ये पता करना मतलब कंपोजिशन पढ़ना। किसी भी कंपाउंड में
एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना रहेगा ये पता करना है, कंपोजिशन पढ़ना। देन कंपोजिशन के बाद और क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज। सेकंड एस्पेक्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो प्रकार आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो प्रकार के हम यहाँ पढ़ते हैं, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। अब फिजिकल किसे कहना, तो कोई सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, मानो मीथेन लिया, तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, मीथेन की डेंसिटी कितनी रहेगी, ये सब पढ़ना क्या कहलाता, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा, क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, ये सब पढ़ना क्या कहलाता, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिमेंबर वेल, प्रॉपर्टीज में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आती है, एक फिजिकल एंड दूसरा केमिकल। और थर्ड एस्पेक्ट कौन सा रहेगा, इंटरैक्शन ऑफ मैटर, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाता कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा है all burns in air to form the carbon dioxide। मतलब क्या हुआ, कार्बन is converted or transformed from one form to other form, जिसको हम कहेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर। या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, इसी को हम कहेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर। देयरफॉर देखिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ science which deals with the study of composition, which deals with study of composition, properties and interaction of matter is known as chemistry. What is the definition? A branch of science which deals with study of composition, properties and interaction of matter। तो इस प्रकार से हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। नाउ सी, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। अब ये 5 ब्रांचेस कौन सी रहेगी, तो फर्स्ट ब्रांच जो रहेगा दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला ब्रांच कौन सा रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एग्जांपल हमने लिया है मीथेन का। इस मीथेन में सेंटर में कौन रहता है, कार्बन, और कार्बन के सराउंडिंग में कौन रहेगा, हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमें मीथेन का स्ट्रक्चर मिल गया, और मैटर का ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ पढ़ते हैं, इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब क्या होता है, it is the combination of 2 branches, physics and chemistry। physical is the combination of 2 branches, physics and chemistry। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम दोनों पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और सबसे पहले यहाँ हम मैटर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट रहेगा, जो भी एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन हम लेंगे, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता। उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको एक्सप्लेन करने वाली, जस्टिफाई करने वाली कौन सी थियरीज है, जो थियरीज रहेगी, लॉस रहेंगे या प्रिंसिपल्स रहेंगे, ये सब कहां पे आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देन एनर्जी चेंजेस, थियरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स governing the transformation of matter, explaining the transformation of matter. So first branch physical chemistry, second branch organic chemistry।
अब ऑर्गेनिक में दो पार्ट है, पहला ऑर्गन, दूसरा आईसी। व्हाट डज इट मीन? आईसी मतलब परटेनिंग टू ऑर्गन, pertaining to organ, related to organ। अब ये organ क्या स्पेसिफाई करता? It specifies living organisms like plants and animals। Organ specifies living organisms like plants and animals। इसीलिए plants और animals से जो substances obtain किए गए हैं उनको नाम दिया organic compounds। The compounds obtained from plants and animals are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बाद में पता चला कि इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट एसेंशियल रहता है? कार्बन। इन सभी कंपाउंड्स में एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा पाया गया है? कार्बन। एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया है, द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। Therefore, the study of carbon and its compounds is known as organic chemistry। Second branch, third branch, inorganic chemistry। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? इसमें दो पार्ट है, पहला आयन, in means not, organic means no carbon। नॉट कार्बन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ आप ऐसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कार्बन के अलावा रहेंगे। इन्हीं एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। इसलिए इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा? द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। हमें पता है कि कार्बन के अलावा कई सारे एलिमेंट्स हैं, आपने टाइप 10 में पढ़ा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। इन सभी एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना कहलाता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Therefore, the branch of chemistry which deals with study of elements and their compounds, elements and their compounds other than carbon and its compounds। The branch of chemistry which deals with study of elements and their compounds other than carbon and its compounds is known as inorganic chemistry। तो इस प्रकार से ये थर्ड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। नंबर 4, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल obtained from एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण करना। अब ये विश्लेषण करना मतलब क्या होगा? तो डिटेल में हमें किसी सब्सटेंस के बारे में बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, समझो हमारे पास मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का। तो सबसे पहले इस मिक्सचर को हम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में सेपरेट करेंगे। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? सेपरेशन। कौन सा रहेगा? सेपरेशन। मिक्सचर में से दो तीन सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। बाद में इन सेपरेट किए हुए सब्सटेंसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेंजीन है, ये इथेन है, ये और कोई सब्सटेंस है, इनको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। इसलिए सेकंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। एंड थर्ड कौन सा रहेगा? तो ये जो सब्सटेंसेस हमें मिले हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देयरफॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन and quantitative the estimation of composition of various substances। Therefore, a branch of chemistry which deals with separation, identification and quantitative estimation of composition of substances is known as analytical chemistry। And the last branch is
बायोकेमिस्ट्री। यहां पे भी आपको पता चल रहा है नाम से ही कि बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ब्रांचेस, वन इज बायोलॉजी, अदर इज केमिस्ट्री। अब ये बायोलॉजी क्या इंडिकेट करता है? तो आप यहाँ वही मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। और ये जो लिविंग मॉलिक्यूल्स है उनको ही हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। Therefore, a branch of chemistry which deals with the study of living organisms. A branch of chemistry which deals with study of living organisms is known as बायोकेमिस्ट्री। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज, आपने नाम सुना ही होगा। अब ये ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, वो कौन से प्रकार की रिएक्शंस दिखाता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का एग्जैक्टली रोल क्या है, वो कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये सब पढ़ना इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन दिस वे लास्ट ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया अबाउट द केमिस्ट्री एंड वेरियस ब्रांचेस। लेट अस टेक अ रिकैप। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का ओरिजिन, अरबिक वर्ड अल्कीमिया, इसका मतलब आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। देन साइंस का डेफिनेशन हमने आपको बताया, द स्टडी ऑफ नेचर and behavior of natural things is known as science. Science के कई सारे branches हैं, physics, chemistry and biology. यहाँ हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या रहेगा? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस में एलिमेंट्स कितना परसेंट रहेगा वो पता करना। दूसरा है प्रॉपर्टीज, जिसमें दो पार्ट आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या डिटरमाइन किया जाता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और सोलिबिलिटी। केमिकल में क्या पढ़ा जाएगा? वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। और उसके बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शन ऑफ मैटर, ये सब कहाँ पे आएगा? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, properties and interaction of matter. केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं? 5 ब्रांचेस। पहला कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आप क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर, देन एनर्जी चेंजेस, थियरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ब्रांच, इसमें आप क्या पढ़ोगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आपने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल याद आ रहा? हाइड्रोकार्बन्स, इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, ये सब कहाँ आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? सभी एलिमेंट्स अदर दैन कार्बन और इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करोगे? अगर आपके पास कोई मिक्सचर है तो इस मिक्सचर को सेपरेट करना, हर एक सब्सटेंस का कंपोजिशन पता करना, हर एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना, ऑल आर द पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ आप क्या पढ़ोगे? लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करोगे। एग्जांपल हमने आपको ग्लूकोज का दिया है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।